अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बात करने लगा हूँ कि एक टॉपर अपने दिन का टाइम कैसे गुजारता है, ठीक है। यानी कि वो कितने घंटे स्टडी करता है, कितने घंटे रेस्ट करता है, फला फला सारी चीज़ें। सो आप लोग अगर एवरेज से टॉपर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को एग्जैक्टली पता होना चाहिए। और अगर आप पहले से ही टॉपर वाली लाइन में मौजूद है तो आपको ये चीज़ सुननी है कि अगर आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा टाइम टेबल टाइप ही वीडियो है, ठीक है। लेकिन बेसिकली हमारा मेन मोटिव ये है कि एक टॉपर कितने घंटे पढ़ता है या उसको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं आप लोगों के सामने जो आपका बड़ा भाई बैठा हुआ है ये टॉपर वाली लाइन में भी रहा है, ठीक है, और एवरेज वाली लाइन में भी थोड़े टाइम के लिए रहा है, ठीक है। तो सारा आइडिया है कि किस तरीके से हमें एवरेज से टॉपर की तरफ जाने के लिए कितने टाइम पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपसे बहुत से दोस्तों ने कहा होगा या बहुत से आपके फैमिली मेंबर्स या टीचर्स वगैरह ने कहा होगा कि आपको 10-10 12-12 घंटे पढ़ना चाहिए, तभी आप टॉपर बन सकते हो या आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें 100% रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। टॉपर डिपेंड करता है कि आप लोगों की जो मेंटालिटी है वो कैसी है। आप एक चीज़ को, एक कॉन्सेप्ट को जब ग्रैब करने लगते हो तो कितनी देर में ग्रैब करते हो, ठीक है। इसको मैंने एक प्रीवियस वीडियो के अंदर भी इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराया था कि एक होता है रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। आपने जो चीज़ पढ़ी और आपके माइंड में वो जो चीज़ सेव हुई, स्टोर हुई, उसके दौरान का जो टाइम है उसको रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। और जिस बच्चे का वो जितना कम होगा उसको वो चीज़ उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से और तेज़ी से याद होगी, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा सारी चीज़ें तेज़ी से याद करते गए तो एट द एंड आप लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, आप टॉपर्स वाली लाइन में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर कि आप लोग अगर वाकई ही टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको एग्जैक्टली कितना पढ़ना चाहिए, कितने घंटे स्टडी करना चाहिए, ठीक है। सो अगर हम लोग साइंटिफिकली रिसर्च की तरफ जाएं तो आपका एक बच्चा जिसने अच्छे नंबर लेने होते हैं या जो कोई एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, किसी एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक करना होता है अच्छे नंबर्स के साथ, तो उसको मिनिमम एक दिन के अंदर 10 घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 10 घंटे से में आपका सारा स्कूल, आपके एकेडमी वगैरह, आपकी सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर आपने कितने टाइम पढ़ना है, आपने मिनिमम 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है। अगर हम लोग सपोज करते हैं कि आप लोगों के लेट्स से अगर आप लोग 7-8 बजे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। मैं अभी इस तरह का कोई रमज़ान वगैरह कर मैं क्लियर नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल डे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि अगर आप लोग चलें, आप स्कूल को भी छोड़ें, अगर आप लोग कलेक्टिवली आप स्कूल और एकेडमी 10 से 11 घंटे तक अगर आप लोग जा रहे हैं स्कूल और एकेडमी, इसके बाद जो बच्चा पढ़ने लगता है वो बेसिकली टॉपर बनता है, ठीक है। आप लोग कहेंगे भैया कैसे, हम भी तो अपने जो अगर एक एवरेज बच्चा वो भी तो यही कहेगा ना कि हम भी तो स्कूल जाते हैं, एकेडमी जाते हैं, लेकिन हम क्यों उस टॉपर की लाइन में नहीं है, क्यों हमारे अच्छे नंबर नहीं आते, ठीक है। तो उसकी जो मेन वजह वो यही है कि आप और जो आपके इस क्लास का जो टॉपर बच्चा है, ठीक है, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है कि वो स्कूल भी जा रहे हैं, आप भी स्कूल जा रहे हो, वो अकेडमी जा रहे हैं, आप भी अकेडमी जा रहे हो। लेकिन डिपेंड ये करता है कि उस अकेडमी के बाद का जो सेल्फ टाइम है, सेल्फ स्टडी है, वो कौन ज्यादा करता है, ठीक है। जो बच्चा ज्यादा करता है वो ज्यादा मार्क्स ले जाता है, जो नहीं करता वो फिर उसी लाइन पर बैठा रहता है, ठीक है। सो अब आप कहेंगे कि भैया अच्छा सेल्फ स्टडी करनी है तो सेल्फ स्टडी कैसे और कितने टाइम में करें, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी करने का जो मैं अगर आप लोगों को रेकमेंड करूं तो आप स्कूल एकेडमी को छोड़ने के बाद अगर आप लोग 2 घंटे की नॉन स्टॉप का मतलब है नॉन स्टॉप आप हर सब्जेक्ट को दे देते हो, ठीक है। 2 घंटे के अंदर आपने टाइम को डिवीजन करना है। कैसे, मैंने एक वीडियो बनाई है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो मैं आपको आई बटन पे उसका लिंक भी दे दूंगा, साथ डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि आपने किस टाइम को, किस टास्क को कितना टाइम देना है, ठीक है। आप उसमें टाइम बॉक्सिंग और टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक दोनों मैंने आप लोगों के साथ बहुत डिटेल में बताई है। सो आप लोगों ने क्या करना है, आपने सेल्फ स्टडी को आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने स्कूल एकेडमी के अलावा आप 2 से 3 घंटे अपने सेल्फ स्टडी को दे रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, ठीक है। आप अपनी पुरानी चीज़ें रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि जो जितना ज़्यादा रिवाइज करता है वो उसको उतना ज़्यादा वो चीज़ अच्छे तरीके से और लॉन्ग टर्म तक याद रहती है, ठीक है। और एट द एंड यही देखा जाएगा कि किस बच्चे को पेपर में बैठे हुए अपने एग्जाम हॉल के अंदर चीज़ जल्दी याद आ रही है और कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से याद आ रही है, ठीक है। क्योंकि हर बच्चे ने याद किया होता है, लेकिन जो बच्चा वहाँ पर पेपर देते हुए जो चीज़ उसको माइंड में, जिसको जितनी देर से याद आएगी वो उतनी देर से लिखेगा, उसकी इतनी चीज़ें ज़्यादा रह जाएंगी। जिसको ज़्यादा तेज़ी से याद आएगा, जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से याद आएगा उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें तब पॉसिबल होंगी जब आप लोग फ्रीक्वेंट रिवीजन करेंगे अपने उस चीज़ की जो कि आप अपने सारा साल ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सो अब आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी कि एक टॉपर कितने घंटे पढ़ता है, ठीक है। अगर मैं अब क्लियर वर्डिंग्स के अंदर आप लोगों को बताऊं तो एक टॉपर 14 से 15 घंटे पढ़ता है, ठीक है। उसमें स्कूल एकेडमी सेल्फ स्टडी तीनों मिलाई जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक ये काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग नहीं कर रहे और आप लोग करना चाहते हैं तो काइंडली इस चीज़ को फॉलो करें और मेक श्योर करें कि आप लोग 15 से
14 से 15 घंटे आप लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, अपने स्कूल और अकेडमी का काम भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही मैटर करते हैं अगर आप लोगों ने अच्छे मार्क्स लेने हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ से आइडिया हो चुका होगा कि आप लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों ने के बहुत से जो कमेंट्स है इस तरह के भी थे कि भैया इस बार रमज़ान पे वीडियो नहीं आ रही, तो यार इस पर मैंने खुद ही रमज़ान मुबारक पर वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि इससे पहले मैंने एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो भी डिस्क्रिप्शन में जाकर और आई बटन में क्लिक कर देख सकते हैं, ठीक है। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि आने वाली वीडियोस किस टॉपिक पर होनी चाहिए, ठीक है। अब आप जो टॉपिक रिकमेंड करेंगे मैं उसी टॉपिक पर ही वीडियो बनाऊंगा आप लोगों की आसानी के लिए। अगर आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर उनको ये बात बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को के सारी जरिए इस नीचे जो सब्सक्राइब बटन मौजूद है इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, साथ और बेल के आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। फिजान तनवीर को इजाजत दें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।